चचा को आप पहचानते होंगे। ये चचा जो है जंतर मंतर के हैं और ये जब जंतर मंतर पे भीषण गर्मी थी और मच्छर काट रहे थे तो ये अपने दोनों हाथों से पंखा जो है हिला रहे थे और जो वहाँ पर पंडित जी लोग सोए हुए थे उन तमाम पंडितों को आप राहत देने का काम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हमारे अंकल जी सुबह के 5 बजे जो लोग सो रहे सबकी हवा कर रहे हैं। रही थी, आसमान से भी आग बरस रही थी और बच्चों को गर्मी लग रही थी तो मेरे से रहा नहीं गया और मेरे को 2 घंटे 1 घंटे जितना वक्त मिलता था मैं पंखा करता था, उसके बाद सुबह सफाई करता था, झाड़ू छाता। कुछ नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ। एक केवल ये हुआ कि वहाँ खाना खा रहे थे रात को, तो जैसे आप हैं तो वीडियो बन रही थी तो वो उन्होंने बस गलती से ये कह दिया कि एक ही थाली में खा रहे हैं। तो वहाँ कुछ जो है ऐसे थे चिंटू थे, नफरती चिंटू खड़े हुए थे, तो उन्होंने जो है आप इनको हीरो बना रहे हो, ये बना रहे हो, और वो भी कहीं के उधर के ही थे, आए हुए थे, क्योंकि वहाँ 2 मंच लगे हुए हैं। वहाँ जो है 2 मंच चल रहा है, 3 बन गए। अब वो 3 बाहर जो आयसा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो 3 नहीं है, वो तो समझ लीजिएगा इन्हीं के साथ है। ऐसे तो वहाँ भी बने हुए थे, वहाँ भी 3-4 बने हुए थे, लेकिन मेन मंच एक ही था। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह की बात रात को हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह में प्यार मोहब्बत ही मिला है, तो एक आध तो कहीं ना कहीं हो जाता है और ये पहला हमारे साथ है। लेकिन ये कि ज़्यादा नहीं हुआ और भी थे जवाब देने वाले, वो चले गए। आज जो है झारखंड के छात्रों का आज विधानसभा के सामने प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा, लोगों ने शांति के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों ने शुरू में जो है शांति की तरह व्यवहार किया, थोड़ा सा जो है लाठी और मतलब के ये आंसू गैस के गोले दागे गए। ये चचा को आप पहचानते होंगे। ये चचा जो है जंतर मंतर के हैं और ये जब जंतर मंतर पे भीषण गर्मी थी और मच्छर काट रहे थे तो ये अपने दोनों हाथों से पंखा जो है हिला रहे थे और जो वहाँ पर पंडित जी लोग सोए हुए थे उन तमाम पंडितों को आप राहत देने का काम कर रहे थे। आप जो है हिंदुस्तान के संस्कृति के को बचाने वाले व्यक्ति हैं। आप जिस तरह से आपने जंतर मंतर पर काम किया, देखिए आपने जो इज़्ज़त दी, आपको सलाम। सब पूरे हिंदुस्तान में जो भी जिसने भी वो चीज़ पसंद की और जो भी वीडियो आपने वायरल की, जितने भी वीडियो वायरल की, मैं सबका शुक्रिया अदा और सबके लिए दुआएं करता हूं कि भाई ऊपर वाला आपको, अल्लाह पाक आपको जो है कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि एक यही चीज़ थी, आपका सोशल मीडिया ही था जिसने उस प्रोटेस्ट को आसमान पर पहुँचा दिया और दुनिया को दिखा दिया। उसमें सभी वायरल हुए थे, तो उसके अंदर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत कामयाबी की तरफ गया और उसके अंदर एक सेवा भावना थी, क्योंकि मैं उसी मकसद को लेकर वहाँ आया था कि मुझे खिदमत करनी है और मुझे इनकी हौसला अफजाई करनी है। मौसम अच्छा है तो यहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक। हाँ, अभी नहीं पड़ी, कहीं कहीं पड़ी है, लेकिन इतनी पड़ी नहीं। मौसम बाकी अच्छा है यहाँ का। लेकिन दिल्ली की जो गर्मी है वो बड़ी खतरनाक होती है। मच्छर भी ज़्यादा, मच्छर भी थे लेकिन इतने नहीं थे, लेकिन रात में लगते थे और ज़मीन तप रही थी, आसमान से भी आग बरस रही थी और बच्चों को गर्मी लग रही थी, तो मेरे से रहा नहीं गया और मेरे को 2 घंटे 1 घंटे जितना वक्त मिलता था मैं पंखा करता था, उसके बाद सुबह सफाई करता था, झाड़ू चलाता था। आपके साथ एक तरफ ये पंडित जी हैं शायद हिंदू धर्म से और ये बौद्ध धर्म से हैं, तो आपने पूरा हिंदुस्तान को समेटा। यही असली हिंदुस्तान है और ये एक मोहब्बत का पैगाम है। कोई राजनीति नहीं है, कोई सियासत नहीं है। बहुत सी बातें यहाँ पर सुनने में आई हैं कि लोग अलग खड़े होकर बात कर रहे थे कि ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तुम करते हो, राजनीति हम नहीं करते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं। आप कर्नाटका से हैं, आप लॉयर हैं और आप जो है आपका जो आप महाराष्ट्र से हैं, मैं दिल्ली से हूँ और एक चले गए वो उत्तर प्रदेश से थे, उनकी 4 बजे की ट्रेन थी, 8 बजे की, तो वो चले गए। तो ऐसी बात नहीं, आप हैं, बाबा साहब का एक रूप धारण किए हुए हैं, बाबा साहब के जो है दूसरी कॉपी है ये। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक हिंदुस्तान है, असल पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और मैं एक बात जानता हूँ कि कौन सा ऐसा मतलब ये छात्रों के अंदर हर मज़हब का बच्चा पढ़ रहा है, हर मज़हब का बच्चा पढ़ रहा है, तो ये जो है हर मज़हब का बच्चा इसमें पढ़ रहा है, सभी धर्मों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम सभी स्टूडेंट का जो डिमांड है उसको लेकर सरकार को जल्द से जल्द बात कर, हम स्टूडेंट की जो डिमांड है उसका समर्थन करते हैं। अच्छा। हम उनको जायज़ मानते हैं और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम स्टूडेंट के ही लिए आए हैं। आपका क्या नाम है? प्रज्ञा ज्योति, महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा प्रज्ञा जी, ये बताइए कि आप बौद्ध धर्म को जो है बुद्धा जी को फॉलो करते हैं। बुद्धा जी का भी था कि सच्चाई को तलाश करो, उन्होंने भी एक जो है बरगद के पेड़ के नीचे जो ज्ञान पर्याप्त किया। मेरा सवाल यह है कि ये जो पूरे देश भर में अभी ना बहुत सारे माहौल बन जाता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कोई काट देते हैं हिंदू मुसलमान। आप लोगों ने शानदार तरीके से इस आंदोलन को मतलब के समर्थन किया है। देखिए, रिलीजन, हर जाति धर्म का रिलीजन अलग हो सकता है, लेकिन विचार एक संविधान के होने चाहिए। पहली बात, क्योंकि संविधान सिखाता है कि आपस में बैर रखा, हिंदी है, हम वतन की हिंदी है। और दूसरी बात, मेन बात ये है कि मैं बौद्ध धर्म का बौद्ध भिक्षु हो, अलग मेरी बात है, लेकिन आई एम इंडियन। पहला फर्स्ट इंडिया होगा और इंडिया के देश में ये शिक्षण व्यवस्था क्लब्स, पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोल पी रहा,
हाँ, रोड मंत्री हमारा नितिन गडकरी रोड खा रहा, ये नौकरी वाला मिनिस्टर और बच्चों का नौकरी खा रहा, और जुडिशरी वाला जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा वो न्याय व्यवस्था खा रहा, सब खाते रहेंगे तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम पूरे प्रोटेस्ट के लिए जितना भी इंडिया के अंदर कोई भी बड़ा या छोटा स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट रहेगा, आंदोलन, हम समर्थन में जाएंगे। आपका पंडित जी क्या नाम है? आलोकेश्वर है मेरा नाम। आलोकेश्वर। तो आप राम जी के आदर्शों को जीते भी तो होंगे? तो बिल्कुल। आप ये बताइए कि आज जो आंदोलन हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसको अलग रूप दे दिया, मगर राम जी की जो शिक्षा है कि उन्होंने अपने जिस तरह का उनका परिश्रम रहा, उस ज़माने में उन्होंने शबरी के झूठे बेर खा लिए, तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को राम जी का जो आदर्श है उसको समझाने की ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि देखो ये हमारा ये अलग हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरा वेस्टर्न का कल्चर है। सो राम जी का आदर्श हमारा जनरेशन को बिल्कुल ज़रूरत है फॉलो करने के लिए। वो क्योंकि वो आदर्श दिखा दिया कैसे रहना, उसका जीवन में वो ये वहाँ से पूरा रामायण में हम देख देखते बहुत क्या क्या राम ने आदर्श किया, उसको ब्रदर्स उसका क्या भाई है ना, वो भी क्या इसको साथ कैसे देगा, कैसे झूठ के साथ में रह सकता, वो दिखा दिया। अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक से। तो आप जंतर मंतर में भी थे? हाँ, जंतर मंतर भी हम साथ में रहते थे। तीनों रहते थे, आप भी थे उसी? हाँ, ये भी। तो आप अंबेडकर जी का रूप धारण किए हुए दूर से आदमी देख लेगा तो पहचान कंफ्यूज हो जाएगा कि आप ही अंबेडकर जी फिर से जीवित हो गए हैं। बात वो नहीं है, बात है छात्रों के आंदोलन की। हम तो एक छात्रों के सपोर्ट के लिए आए हैं। संविधान के अंदर जो छात्रों का अधिकार बनता है वो दे दीजिए, पर छात्र उठ जाएंगे। आपको लग रहा है कि इस किताब पर अभी कितने हमले हो रहे हैं जो इसको मुश्किल से तो परिश्रम से इसीलिए बनाया गया? बाबा साहब ने कहा था मेरा संविधान अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो अच्छा रहेगा, और मेरा संविधान पाखंड के लोगों के हाथ में जाएगा तो पाखंडी लोग करेंगे तो देश का नुकसान करेंगे। तो बच्चों का इन्होंने नुकसान किया है। यहाँ की जो सरकार है इनको संविधान लागू हुआ है, इसमें से कुछ जो बच्चों का अधिकार वो देना चाहिए, यही मैं आज के दिन बात करूँ। बच्चों का अधिकार दीजिए, बच्चे उठ जाएंगे। क्या लग रहा है कि अंबेडकर जी के जो विचारधारा थी, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइज एजुकेट एंड एजिटेट, तो आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है झारखंड को? ज़रूरत है। यहाँ तो बच्चों को जो शिक्षा है, शिक्षा में तो घपला चालू है, पढ़ाई में चालू है, प्राइमरी स्कूल बंद की जा रही है पूरे भारत के अंदर। तो ये भारत के संविधान के अंदर जो लागू होना चाहिए, बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री प्राइमरी स्वास्थ्य, ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए लागू करने के लिए संविधान की ज़रूरत है। चाचा एक बात बताइए, एक तरफ तो संविधान की कॉपी भारत का संविधान और आप पंखे से भारत के खूबसूरती को ठीक कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप जैसे लोगों की और समाज में ज़रूरत है जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं? बिल्कुल पैगाम देते हैं, और हैं भी, ऐसी बात नहीं है। कुछ जो है सामने आना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वो इन्हीं बातों का डर है जो हिंदू मुसलमान जो होता है। तो कुछ लोग जो ये जो नया शोशा छोड़ देते हैं जो पुराना और नया बनाकर, तो उस वक्त से कुछ लोग डरते भी हैं, आने भी चाहते हैं, और बाकी कुछ बहुत बदलाव हुआ है और आगे बदलाव होने की पूरी उम्मीद है, और लोगों ने माना भी है। ये मैंने नोट करा है जंतर मंतर पर, ये मैंने सब। आप कितने दिन हो यहाँ झारखंड में? अभी देखते हैं कि बच्चों की मांगे कितने दिन में इनकी पूरी होती है, या इनको क्या आश्वासन लिखत में मिलता है, और ये प्रोटेस्ट कब तक करेंगे, धरना कब तक करेंगे, उसके मद्देनज़र फिर हम भी जब तक कोशिश करेंगे कि जब तक बच्चों की मांगे जो है आश्वासन सही सा जब तक सरकार नहीं दे देती। मेरा सवाल ये है कि आपका कुछ विरोध हुआ जब आप आए, तो किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ। एक केवल ये हुआ कि वहाँ खाना खा रहे थे रात को, तो जैसे आप हैं तो वीडियो बन रही थी, तो वो उन्होंने बस गलती से ये कह दिया कि एक ही थाली में खा रहे हैं। तो वहाँ कुछ जो है ऐसे थे, चिंटू थे, नफरती चिंटू खड़े हुए थे, तो उन्होंने जो है आप इनको हीरो बना रहे हो, ये बना रहे हो, और वो भी कहीं के उधर के ही थे, आए हुए थे, क्योंकि वहाँ 2 मंच लगे हुए हैं। वहाँ जो है 2 मंच चल रहा है। 3 बन गए। अब वो 3 बाहर जो आयसा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो 3 नहीं है, वो तो समझ लीजिएगा इन्हीं के साथ है। ऐसे तो वहाँ भी बने हुए थे, वहाँ भी 3-4 बने हुए थे, लेकिन मेन मंच एक ही था। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह की बात रात को हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह में प्यार मोहब्बत ही मिला है। तो एक आध तो कहीं ना कहीं हो जाता है, और ये पहला हमारे साथ है, लेकिन ये कि ज़्यादा नहीं हुआ, और भी जवाब देने वाले वो चलेगा। ने जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, हिंदुस्तान को भी जोड़ दिया, एकदम जोड़ दिया। और वो एक जिद्दी वर्सेस जिद्दी की लड़ाई थी, जिसके अंदर हमारे युवा जीते हैं। हाँ, जिद्दी वर्सेस जिद्दी, जिसके अंदर युवा जीता, और युवा ने जो झुका दिया, जो उनका घमंड था। हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, 12 साल में इस्तीफा करा दिया। हो गए यहाँ भी होंगे, बिल्कुल होंगे 100%। मांगी नहीं जा रहा यहाँ पर मांगने के, यहाँ पर जो हमारे मुद्दे छूट जाएगा तो बस हो गया। सही बात। CBI से सिर्फ जांच करवा दे बस, हमें क्या। जंतर मंतर पे ये चारों तस्वीरें आपको बहुत वायरल तरीके से देखी गई होंगी, और जंतर मंतर पर तमाम
ये चचा मुस्लिम है, ये बौद्ध धर्म से आते हैं, ये पंडित जी हिंदू है और ये भी अपने धर्म को फॉलो करते हैं, मगर बाबा साहब के रूप में यहाँ पर आज जो है उस विद्यार्थियों को समर्थन करने के लिए आए। शायद यही इसी तस्वीर की पूरे हिंदुस्तान भर में ज़रूरत है। और झारखंड आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान ये रही कि चाहे किस बहुत सारे लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की, मगर छात्रों ने कहा कि हम एक है और इकट्ठा होकर लड़ेंगे। और इसी का ताकत था कि जब आज आंदोलन होते हुए विधानसभा पहुंचा गया तो लाखों की संख्या में विद्यार्थी थे। ना कोई उग्र हुआ, ना किसी ने किसी को गाली दी, ना किसी ने किसी को मारा, ना चप्पल चले, ना जूते चले। और शायद यही झारखंड की संस्कृति थी जिसको यहाँ के छात्रों ने बहुत शानदार तरीके से जिया। इन तमाम लोगों के लिए हम चाहते हैं कि आपके मन में कोई सवाल होंगे तो कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।